नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त और स्वस्थ हो। आज आपके लिए क्लास नंबर 2 होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी दोनों की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। हिंदी के 35 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के भी आपके 35 क्वेश्चन। बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेंगे। जिन बच्चों का पहले सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे इस बार ढील ना दें, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है या नहीं है, मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी और आपके यूपी पुलिस की 1 लाख भर्ती आने वाली है। जो बच्चे पहले से तैयारी करके चलेंगे वो सिलेक्शन ले जाएंगे। आप सभी जानते हैं, डेली यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप अपनी तैयारी में बने रहते हैं। चलो चलेंगे फटाफट से बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ। हिंदी से शुरुआत करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जीके के होंगे, ठीक है? चलो देखो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। देखो 35 क्वेश्चन पूरे इस क्लास में आप करने वाले हैं, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन अच्छा दिखे। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस परिवार की है जो भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो किसकी हो जाएगी बच्चों? ऑप्शन ए, किसकी? भारोपीय। हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा आपकी हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या मराठी? तो बच्चों जो मराठी है ना, ऑप्शन नंबर 4 में मराठी है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी नहीं है बच्चों? हिंदी की उपभाषा नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो बच्चों आप सभी को पता है कौन सी? हिंदी। हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो बच्चों हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से हुआ है। ये चीज़ याद रखेंगे, अपभ्रंश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर लिख लें कि एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? स्वर समृत, आ, ओ, ई या ए? स्वर समृत बच्चों कौन सा हो जाएगा? ई। ई कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कै व्यंजन का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? मैंने आपको बताया है बच्चों, क्लास कराई भी है पहली। कै व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों? कंठ होता है। जैसे इन शब्दों का बोल के भी जो है देख सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो इनको बोल के देखिए। देखो कहाँ से आवाज़ आ रही है, कै 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 कै। इसमें क्या है बच्चों? 5 वर्ण होते हैं, कै, खे, गे, डे, ठीक है? कै वर्ण वाले सारे। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका कंठ, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 7, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो बच्चों वर्णमाला किसे कहते हैं? वो कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित जो समूह है उसको क्या कहते हैं हम? वर्णमाला, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए, आ, कै, गे, थे, दे या फे या भे? तो बच्चों अल्प प्राण, देखो अल्प प्राण समझो, अल्प प्राण कौन से हैं यहाँ पे? कै और खे, ऑप्शन 2 राइट है। अल्प प्राण होते हैं बच्चों पहला और तीसरा, ठीक है? पहला और तीसरा जो वर्ण होता है किसका? वर्ण का। जैसे कै, खे, गे, घे उनमें आते हैं, ते, थे, दे, धे, है ना? आगे समझेंगे इन चीज़ों को, अभी पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो, और जो इसमें कहता है आपका अल्प प्राण, जैसे महाप्राण कहता है तो बच्चों दूसरा और चौथा, ठीक है? दूसरा और चौथा। दूसरे पे क्या आता है बच्चों? खे, गे और घे, गे ओ खे और घे हो जाता है आपका, ठीक है? इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उन्नति, उन्नति किस तरीके से आपकी शुद्ध लिखी जाती है उसका चयन आपको करना है। तो देखो बच्चों ऑप्शन ए में ही जो दे रखी है ना, ऑप्शन ए
मतलब ऑप्शन एक राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से उन्नति सही लिखा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 10, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन कराया था, देख लो आ गया वो क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, कवित्री। तो किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, देखो जो ऑप्शन ए में है ना बच्चों, ऑप्शन ए में वो बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। ये अपने दिमाग में क्वेश्चन छाप ले, मैं बता रहा हूँ आपसे फिर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, संधि का मुख्य अर्थ क्या होता है, मेल, अलगाव, परिवर्तन या विच्छेद। तो संधि का मुख्य अर्थ बच्चों क्या हो जाता है, वो हो जाता है बच्चों मेल। उम्मीद करूँगा सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, सभी ने क्लास को आते ही लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ऑल सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर क्लिक कर लें। उसमें क्या है, आपको क्लास के नोटिफिकेशन आपके टाइम से टाइम पहुंचते रहेंगे। जैसे ही मैं क्लास को अपलोड करूंगा तभी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। बाकी जो है क्लास की जानकारी मैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अब, ठीक है। जैसे मैं धीरे धीरे चीज़ें को ठीक कर रहा हूँ, अब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कि किस टाइम आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो बिल्कुल समय से आपको क्लास मिल जाएगी, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। दयानंद गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन या यण। तो बच्चों दया प्लस नंद, तो ये कौन सी है बच्चों, इसमें दीर्घ संधि आपकी बन जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी दयानंद, जिसमें आ और ए से शुरुआत होती है, वो कौन सी बच्चों, दीर्घ संधि आपकी बन जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, सदाचार में कौन सी संधि है। सदाचार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों संधि 3 प्रकार की होती है, तो इसमें से कौन सा है बच्चों, व्यंजन। व्यंजन संधि आपका हो जाएगा सदा प्लस आचार, जिसमें बड़ा आ बाद में आता है और बड़े आ से ही शुरुआत हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। जैसे यहाँ समझो, देखो सदा प्लस आचार, तो ये क्या है, आ बड़ा और बड़ा आ, ठीक है। इस तरीके से इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। संधि, समास, अव्यय या छंद। तो क्या कहते हैं उसको बच्चों, उसको कहते हैं हम समास, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, चौराहा में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, दंड, द्विगु या तत्पुरुष। देखो चौराहा, चौराहा क्या है बच्चों, 4 राहों का एक समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु, ठीक है। द्विगु, यहाँ से समझो द्विगु, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। द्विगु बच्चों जहाँ आपके नंबर की बात कही जाए, जैसे यहाँ कर रहा है चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है, चतुर्भुज, इस तरीके से जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका द्विगु, जिसमें नंबर की बात कर रहा है। वहीं जैसे दंड है, दंड समास क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये क्या होते हैं विलोम, जैसे दिन रात, तो वहाँ क्या होगा दंड समास। और वहीं समझते हैं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास बच्चों वहाँ होता है जहाँ तीसरे पद की ओर संकेत करता है, जैसे दशानंद, 10 हैं आनंद जिसके, मतलब 10 हैं सिर जिसके, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कौन, रावण। तो वो बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लंबोदर में कौन सा समास है। देखो इसको करेंगे सभी फटाफट से सही, दंड, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो लंबोदर बच्चों, लंबा है उदर जिसका, मतलब लंबी है सूंड जिसकी, तो लंबी सूंड किसकी होती है बच्चों, वो किसकी है, वो है भगवान श्री गणेश की। तो कौन सा, ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, और जब आपका तीसरे पद की ओर संकेत करे तो कौन सा समास, वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के सामने क्वेश्चन 17, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 5। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द के कितने भेद होते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे आपके 4, ठीक है, 4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अग्नि, आग, आज या आँख। तो बच्चों तत्सम आपसे पूछा है, तत्सम क्या होता है बच्चों, संस्कृत का। तो कौन सा लग रहा है आपको संस्कृत का, ऑप्शन ए ही आपको संस्कृत का लग रहा है, अग्नि, ठीक है। अग्नि का तद्भव क्या हो जाता है बच्चों, आग हो जाता है, ठीक है। तत्सम शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द होते हैं हिंदी के, ये चीज़ आप याद रखेंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण में आता है? परीक्षा, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो बच्चों तत्सम में आ जाएगा परीक्षा। परीक्षा क्या तत्सम में आ जाएगा। जहाँ आपको इस तरीके से दिख जाए छः, शय या ऊपर मात्रा दिख जाए रह की इस तरीके से, तो ये कौन से होते हैं बच्चों? तत्सम शब्द होते हैं। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की, अपने दिमाग में छाप लो उस चीज़ को। क्वेश्चन 20। वकील किस भाषा का शब्द है बच्चों? वकील, वकील कौन सी भाषा का है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? तो अरबी भाषा है ना बच्चों, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा ये वकील जो आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने है, वो होगा क्वेश्चन 21। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? संज्ञा के बच्चों कितने भेद होते हैं? वो होते हैं बच्चों 5। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन 22। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें कौन सी संज्ञा है बच्चों? बुढ़ापा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखो बुढ़ापा हुआ, ऐसी चीज़ हुई ना बच्चों जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका भाववाचक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गई, ये कौन से? ये भाववाचक होते हैं। ये क्या हैं? हमें एक भाव प्रकट कराते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 23। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो बच्चों 6। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? वो होते हैं 6। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है बताओ? संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण या सर्वनामिक विशेषण? तो बच्चों यह क्या है? यह जो हो जाएगा बच्चों वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह और आपका कौन सा? वह, ये सर्वनामिक विशेषण आपके होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 25। विशेषण के मुख्य कितने रूप होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो बच्चों 4। ठीक है, 4। विशेषण के कितने रूप होते हैं बच्चों? वो होते हैं 4। 4 आपका है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 26। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य, आलस्य का विशेषण क्या होगा बच्चों? आलस, आलस, आलसी, आलसीपन? तो बच्चों आलसी है ना बच्चों, आलस का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आलसी। ऑप्शन थर्ड। जैसे कि आप आलसी है ना बच्चों, क्लास को लाइक नहीं कर रहे, क्लास को शेयर नहीं कर रहे, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे ही ये है शब्द। ठीक है, अब आप देख लो आपको आलसी बनना है या आपको अच्छा बच्चा बनना है। क्वेश्चन 27। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण या पुरुष? बताओ क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो बच्चों क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका धातु। धातु ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? शाम भात खाता है, ज्योति हंसती है, मैंने उसे पुस्तक दी, वह पत्र लिखता है? तो बच्चों अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ कोई क्रिया नहीं होती है ना, जैसे सोना, खाना, हंसना, नहीं सोना, सोना और आपका हंसना, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखो जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको ज्योति हंसती है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन बी, ये होगी आपकी अकर्मक क्रिया। ये कोई क्रिया नहीं है। और सकर्मक क्रिया जहाँ किसी काम का होना पाया जाता है, जैसे पुस्तक पढ़ता है, पत्र लिखवाता है, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, हंसना और सोना ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, भानु या मयंक? तो बच्चों मयंक है ना, मयंक जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी। तो बच्चों किसका? ये हो जाएगा बच्चों मोर का। ठीक है, नहीं मोर का तो मयूर होता है। ठीक है, मोर का होता है बच्चों मयूर। ठीक है, मैंने उससे रिलेट कर दिया। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन 30 है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची विष, सुधा, मधु या अम्र? तो बच्चों सुधा है ना, सुधा, सुधा जो है वो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अनुराग का सही विलोम क्या होगा? अनुराग, अनुराग का विलोम बच्चों क्या होगा? वैरागी, विराग, प्रेम या आसक्ति? तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? विराग। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश,
उजाला, रात्रि या सूर्योदय। तो अंधकार का विलोम बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रकाश। प्रकाश अंधकार का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने है, वो है क्वेश्चन 33। जो सब कुछ जानता है वाक्य के लिए एक शब्द, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतघ्न। तो बच्चों जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं हम, सर्वज्ञ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, आंख में कचरा जाना, अंधा होना, साफ न दिखना। तो बच्चों धोखा देना, कहते हैं ना कि मैंने उसकी आंख में धूल झोंक दी, तो मतलब क्या है, मैंने उसको धोखा दे दिया, ऑप्शन ए। जबकि ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 35। अधजल गगरी छलक जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। डोलना, कम ज्ञान का योग्यता वाला अधिक प्रदर्शन करता है, आधा पानी होना, मटके से पानी निकलना। तो बच्चों कौन सा, ऑप्शन बी, कम ज्ञान या योग्यता वालों का अधिक प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही थे क्वेश्चन हिंदी के। आप चलते हैं हम जीके पर। देख सकते हैं बच्चे जीके के कितने प्यारे मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए हैं। 35 क्वेश्चन देख सकते हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दो अब बिना देरी के रहे, ठीक है, वरना डंडा मारूंगा वहीं आगे क्लास से निकल के। चलो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद 40, 44, 50 या 51? तो बच्चों अनुच्छेद 44 है ना, वो किससे संबंधित है, समान नागरिकता संहिता से, अनुच्छेद 44, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1922, 1935 या 1942? तो बच्चों हड़प्पा की जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1921 में, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। तो किसने की थी बच्चों, दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन 3, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। तो बच्चों यकृत है ना, यकृत, वो क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है, ऑप्शन 2 राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या बाह्य मंडल? तो सबसे नीचे को क्या कहा जाता है बच्चों, वो होती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, देखो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, हैग या पेरिस? तो बच्चों द हैग में आपका ये हो जाएगा क्या, ICOF। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 6, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष तो कौन होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ है बताओ? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर या कान्हा? तो बच्चों जिम कॉर्बेट है ना, वो भारत का पहला हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट। बहुत बार पूछा जाता है, 1936 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। चलो क्वेश्चन 8, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? तो बच्चों ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है बिल्कुल सही, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी का नाम। ठीक है, विटामिन सी बच्चों जिसमें खट्टे फल, खट्टी चीज़ें होती हैं, वो विटामिन सी होता है। क्वेश्चन 9, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या केनो उपनिषद? पिछली बार भी क्वेश्चन मैंने ये कराया था पहले प्रैक्टिस सेट में, अब फिर से करा रहा हूँ, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वो हो जाएगा बच्चों मुंडको उपनिषद, ऑप्शन ए।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है वो। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश तीव्रता या द्रव्यमान? तो किसकी है बच्चों? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी है बच्चों? दूरी की। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1930, 35, 47 या 50? तो बच्चों 1935। 1935 में ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकम सिंह हेगड़े या बलराम जाखड़? तो बच्चों ऑप्शन ए। ये भी एग्जामिनर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार फेवरेट क्वेश्चन है उसका, पूछता है। इसको बच्चों शॉर्ट में बोल देते हैं JV मावलंकर। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन 13, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना? तो भारत की सबसे लंबी नदी बच्चों क्या हो जाएगी? वो हो जाएंगी गंगा माँ। ऑप्शन बी, जिसकी लंबाई बच्चों 2525 किलोमीटर है, जिसको हम 25-25 करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, रेडियम की खोज किसने की थी? क्वेश्चन 14, आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, फैराडे या एडिशन? तो ऑप्शन बी में है ना बच्चों, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किसकी जो है रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो बच्चों 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर ये क्या है? गुजरती है। ऑप्शन सी। तो कौन कौन से हैं वो? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन 16, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? गीत गोविंद के रचयिता कालिदास, जयदेव, बाणभट्ट या कबीरदास? तो कौन हो जाएंगे गीत गोविंद के बच्चों? वो हो जाएंगे जयदेव। जयदेव ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1761 या 1530? तो बच्चों 1526। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो क्या हुआ था? लड़ी गई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। देखो, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 2026 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन 18, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, रैम, रोम, CPU या हार्ड डिस्क? तो बच्चों ये तो सबको पता है, CPU। ऑप्शन सी। ठीक है, CPU। ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन 19, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल? तो बच्चों क्या है? ये हो जाएगी समताप मंडल में क्या है? ऑप्शन बी में ये ओजोन परत आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 20, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में कौन है बच्चों? स्वामीनाथन, कुरियन, भाभा या बहुगुणा? तो बच्चों MS स्वामीनाथन कौन हो जाएंगे? वो भारत में क्या हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 1 दिसंबर? तो बच्चों 5 जून। 5 जून को बनाया जाता है। ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 22, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या परमवीर चक्र? परमवीर चक्र। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा। क्वेश्चन 23, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल या पृथ्वी? तो आपका ये है ना बच्चों, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर या पटेल जी? कौन थे? वो थे BR
अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लुइस, जेनर या पूछ ने? तो बच्चों फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी बच्चों? पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? चौथी, पाँचवीं, छठी या सातवीं? तो बच्चों छठी पंचवर्षीय योजना में जो है नाबार्ड की क्या हुई थी? स्थापना छठी में 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन 27, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश? तो बच्चों उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ के वर्तमान CM कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, हीरे का चमकना किस भौतिक घटना का कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विकिरण? तो बच्चों ऑप्शन सी बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? BK राव ने, दादा भाई नौरोजी ने, दत्त ने या महालनोबिस ने? तो बच्चों किसने? वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन दो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया, तो बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े कि क्लास को आप लाइक करें। ठीक है, अपने आप करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन 30, मुगल सम्राट का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां? तो कौन था बच्चों मुगलों का? वो था बाबर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बल्ब में जो फिलामेंट लगता है, तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन या एल्यूमिनियम? तो बच्चों किसका? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, 15 अगस्त, 24 जनवरी, 10 दिसंबर? तो बच्चों 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किडनी की कार्यतम इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अल्बियोली या कोशिका? तो बच्चों ऑप्शन बी है ना, नेफ्रॉन। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 34, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? झेलम, सतलुज, रावी या व्यास? तो बच्चों कहाँ है? ये हो जाएगा सतलुज। सतलुज नदी पर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागल बांध। क्वेश्चन 35 जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, सुभाष चंद्र बोस? तो बच्चों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऑप्शन बी। देखो आपने हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लगाया, 35 क्वेश्चन जीके के भी लगाए। देखो मुझे भी टाइम लगता है, बोलता रहता हूँ मैं रेगुलर है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ जितना बनता है आप क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा एकदम से, आप आज पूरा सपोर्ट कर दीजिए इस क्लास को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।